लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्तक का इंग्लिश में नाम क्या है? लोएस्ट कॉमन नंबर, ठीक, एलसीएम। ठीक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको क्या कहते हैं? एलसीएम। उसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक, देख लीजिए इसी को क्या कहेंगे? नाम देख लीजिए पहले, लघुत्तम समापवर्ती लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसी का शार्ट नाम क्या है? एलसीएम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश का नाम हो गया और ये शार्ट में इसका नाम हो गया। इसी का महत्तम समापवर्तक का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन नंबर, ठीक। तो इसमें किसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो समझिए, सभी का मतलब समझिए। जो एलसीएम होता है, इसी का नाम एलसीएम होता है। एलसीएम में क्या होती है? कोई संख्या होती है, उसका जो होगा तो बड़ी संख्या होगी। ठीक, और या सीएफ होगा तो उसमें छोटी संख्या आएगी। ठीक है, मान लिया 12 और 18 का एक उदाहरण लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा? इसमें 12 और 18 का इसमें एलसीएम और इसको दोनों ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? अभी तो आप गुणनखंड विधि से जान लीजिए कैसे गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला जाएगा, कैसे एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। ठीक, दोनों को जान लीजिए। अब देखिए गुणनखंड विधि से, अभी गुणनखंड विधि हमने पढ़ाया है ना, गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम। ठीक, अब देखिए 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, चाहो तो इसको अलग अलग काट लो और एलसीएम को हम एक में काट सकते हैं। जब दोनों चीज़ निकालनी होती है तो हम अलग अलग काट लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। ये अलग अलग देखिए, एलसीएम इस तरह निकाल लीजिए। फिलहाल देखिए सम नंबर है दोनों और कॉमन लगा है, कामा लगा है, तो दोनों को देखिए सबसे छोटी संख्या से कैसे कट रहा? 2 से कट रहा। 2 7 12, कामा लगा दीजिए। इसको काटेंगे दोनों, 18 कटा। फिर देखिए छोटी संख्या से एक कटेगी, तब तक काटते रहेंगे। 2 से फिर काटे, 2 3 6, 9 नहीं कट रहा तो इसे लिख देंगे। ठीक, फिर देखिए इसके बाद 2 से नहीं कटेगा कोई तो 3 से काटिए। 3 से काटेंगे, 3 1 एक बार लगा तो 1 लिख देंगे, कामा लगा देंगे। 3 रात 3 बार लगा, 3 बार यहाँ कर दिए। फिर एक वैसे लिख लिए, 3 1 हो गया, एक बार लग गया
तो हमारा एलसीएम देखेंगे। एलसीएम को कैसे लिखा जाएगा, यहीं पे हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 3 गुणे 3। अब इसमें एलसीएम जो निकाला जाएगा इसका गुणा करेंगे, ठीक। इसका गुणा करेंगे, जो कॉमन होंगे, जैसे 2 हैं तो 1 माना जाएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 या 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। आया समझ में? एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी का गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालिए, देखिए गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से महत्तम समाप वर्तक, इसी को कहते हैं एचसीएफ, ठीक। हमने का फॉर्म पूरा बता दिया है, यहाँ पे इसका इंग्लिश नाम ये लिखा जाए है लिखा, तो बार बार लिखने। तो इसका अब देखिए 12 का हम निकालेंगे और 18, यही तो संख्या हमारे पास दी गई है। तो इनको क्या करेंगे, अलग अलग काटेंगे। एक में काटने से तुम्हें, क्योंकि कॉमन हमें निकालना है ना, कॉमन फैक्टर होगा, तो 12 को अलग काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छाप हैं, 2 तिया, फिर 3 से काटे। अब फिर देखिए क्या है, 18 है, 18 को 2 से काटेंगे, 9 आ गया, 3 से काटे 3, फिर 3 से काटे, ये आया। अब यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, लिखे। अब इसके फैक्टर देखिए, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, कामा लगा दिए, ये लिख दिए इसके 12 के, यही तो काटे थे। फिर देखिए इसके लिखेंगे 2 गुणे 3। अब इसमें देखेंगे बराबर, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखिए एक ये कॉमन है ये कॉमन, 2 1 हो गया। अब देखिए 2 दूसरा है नहीं इसमें, है 3, देखिए 3 इसमें एक है, इस वाले में कामा के इस पर, और एक इसमें है। तो एक चीज लिखेंगे, चाहे इसमें क्या लिखे, जो कॉमन है तो कॉमन वाली ये चीज और ये वाली चीज एक बार लिखेंगे। तो ये जो कॉमन है वही लिखेंगे, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, ये लिख लिए। और गुणे 1 ये 3 है तो लिख लिए, तो कितना आ गया, एलसीएम 6 आ गया, ठीक। उत्तर इसमें दोनों में बराबर आया संयुक्त रूप से, लेकिन किसी में अलग हो सकता है, अलग होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मान लिया 16 होता है, या सब दोनों संख्याएं थी ना, तो लगभग बराबर आया। ये समझने के लिए हमने बता दिया, ठीक, कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। आ गया समझ में? अब आगे क्वेश्चन आएंगे भाग विधि से, तो वही समझना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा निम्नांकित संख्याओं को मासा ज्ञात कीजिए। कौन सी? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, ठीक। गुणनखंड अभी हमने गुणनखंड ही बताया है। तो देखिए गुणनखंड द्वारा मासा ज्ञात करना है, तो मासा ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, 144 को काटेंगे, पहले 144 को काटेंगे, फिर क्या है, सम है संख्या है, और 198 है, दोनों को इस तरह हम बना लेंगे, बनाए। देखिए ये सम संख्या है, तो क्या करें, 2 से काटेंगे, सम संख्या है तो काटेंगे। अब पहली संख्या छोटी है, दूसरी संख्या मिलाएंगे तो हो गया 14, पहली बड़ी होती है, ठीक है। दिख रहा है ना, देखो। यस सर। ठीक, तो पहली 1 है, 2 से छोटी है, तो अगली मिलाएंगे, 14 हो गया। तो पढ़ेंगे पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 2 सते 7 बार गया, 7 बार गया। अब फिर एक पूरा कट गया, तो पूरा कट गया, 4 बचा, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार गया, है कट गया। फिर देखेंगे, फिर सम संख्या है, तो फिर 2 से देखें काटेंगे, तो 7 यहाँ पे दिया है, कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 3 बार,
दो तिया 6, एक ये बच गया तो यहाँ हो गया 12, 2 छक 12। फिर देखिए सम है, जब तक ना कटे तब तक उसी अभाज्य से काटेंगे। क्या कह रहा है? अभाज्य। तो अभाज्य 2 है, 2 अभाज्य है, और अभाज्य से ही काटेंगे। तो देखिए फिर 3 है तो फिर एक बार पढ़ा जाएगा, गया एक बार गया तो एक बचा तो यहाँ हो गया 16, 2 है 16। फिर देखेंगे फिर काटेंगे, जब तक अभाज्य 2 से कटता रहे तो क्या होगा? 2 9 18, गया। अब 9 कटेगा नहीं तो अगली हम अभाज्य पे जाएंगे, 3 है अभाज्य तो 3 पे गए, 3 पे गए, 3 का 3 रखू 9, 3 बार पढ़ा गया। फिर 3 1 3, एक ये कट गया हमारा। अब इसको भी काटेंगे, देखेंगे यहाँ सम है तो 2 अभाज्य से काटेंगे। पहली एक छोटी है तो अगली संख्या मिलाएंगे, 19 हो गया। कितनी बार पढ़ा जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार, 9 बार। 2 9 18, यहाँ एक बचा फिर हो गया 18, 2 9 18। अब क्या विषम संख्या है तो अगली कौन सी संख्या है विषम है? अभाज्य आएगी, 3 आएगा, 3 से काटेंगे, 3 रखो 9, 3 रखो 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3 1 काट दिए, कट गया। अब इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 5 आएगी तो 5 से कटेगा नहीं, 7 आएगी, उसके बाद 11 आएगी तो 11 से काट लेंगे, 11 1 जब तक एक न नीचे आ जाए तब तक हम काटेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा निकालिए, तो हम बराबर लिखेंगे मासा, मासा बराबर। अब देखिए कामन ये दिया गया है, ये कामा दिया गया है, ठीक। तो देखिए कितने 2 दिए गए हैं, कितनी बार? यहाँ पे 4 बार काटा गया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार दिया गया है? 2 बार, लिख लिए 3 बार। अब यहाँ कामा लगा दिए, अब हमारे पास आगे जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख लेंगे, ठीक। दूसरे वाले देखिए 2 कितनी बार दिया गया? 1 बार। फिर 3 कितनी बार दिया गया है? 2 बार, लिख लेंगे। फिर 11 दिया गया। अब इसमें देखेंगे कामन, मतलब दोनों में कौन कौन संख्या, एक ये हो गया, एक ये हो गया, हम काट लिए। अब इसमें देखिए यहाँ से ये 2 है, एक ये कामन मिल रहा है, मिला कामन? ये देखिए ये दोनों कामन मिले। अब ये 3 देखिए इसमें से ये कामन मिल गया, मिला। और कोई कामन है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसके अलावा? अब 2 देखिए 3 बार दिया गया, लेकिन यहाँ एक ही बार है तो एक बार हमने इसको बना लिया। 3 देखिए 2 बार दिया गया। अब 2 अन्य तो है नहीं नीचे, 11 भी ऊपर नहीं है तो यही हम लिखेंगे। तो एक चीज लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और इसमें देखिए 3, इसमें 2 बार दिया गया तो इसमें भी लिखेंगे 2 बार, लिख लिए। और लिखने के बाद इसको गुणा कर दिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18। अब छोटा छोटा गुणा कर लो, 2 तिया 6 गुणे 3, 6 तिया 18। तो हमारा मासा कितना आ गया? 18 आ गया। तो पहले का 18 हमारा उत्तर आ गया। समझ में आया सभी की? विभाजित करना समझ में आया? ये क्या विभाजित करना, ये क्या है? गुणनखंड विधि है। इस तरह का जो हम लगाएंगे, इस तरह 2 करके लिखेंगे, गुणे में करके, तो ये क्या है? गुणनखंड विधि है। समझ गए? अभी गुणनखंड विधि इसमें लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 225 दिया गया है और 450 दिया गया है। इनको क्या करना है? गुणनखंड विधि से लगाना है, ठीक है। देखिए 225 दिया गया है, ठीक, और 450 दिया गया है, ठीक। अब इसमें देखिए सम संख्या है नहीं, पहले वाले में 225 में है सम संख्या है नहीं है, तो 2 हमारा नहीं होगा। अब यहाँ लास्ट में जब 5 दिया हुआ तो 5 से ही कटेगा। चलो 5 से काटे। देखिए 5 अभाज्य संख्या तो है, अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो 5 संख्या अभाज्य है। तो देखिए 2 है, 2 छोटा है, अगला मिलाएंगे 22 हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ा जाएगा? 4 बार। 5 को 20,
दो जो बचा तो इधर जुड़ गया तो 25 हो गया। 50 25। फिर देखिए, अब देखिए 4 छोटा है तो अगली संख्या मिलाएंगे, हो गया 45। तो 5 नवा 45। अब देखिए ये 3 से कटेगा, यहाँ चाहते तो 3 से काट सकते थे। पहले अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी संख्या से काटिए। चलो इसको देख लो, सबसे छोटी संख्या से पहले काटिए। देखिए पहली बात तो सम संख्या है तो सम नहीं है, ठीक। विषम है तो विषम पे 3 चाहिए। देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से काटिए। तो 2 है, अगली मिलाएंगे कितनी हो गई, 22 हो गया। तो कितनी बार पढ़ा जाएगा, 7 बार। 3 सती 21, 21 हो गया। 1 बचा 15 हो गया। 3 बचे 15। अब देखिए फिर काट करके, अब 7 है, कितनी बार पढ़ा जाएगा, 3 का 2 बार। 3 दूना 6, अब 1 ये गया 15 हो गया। 3 बचे 15 हो गया। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं 25, 5 से कटेगा 50 25, ये कट गया। आप 450 को काटिए। इसमें देखिए 0 है तो 2 से कट जाएगा, सम संख्या है काम किया, ठीक। 50 है ना, 50 सभी संख्या तो है तो 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ हो गया 10, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 3 से देखिए काट करके। 3 से काटे भाई, अगली विषम संख्या 3 तो है तो 3। अब एक छोटी है तो अगली मिलाएंगे, 22 हो गया। 3 सती 21 हो गया। 3 बचे 15 हो गया। अब फिर काटिए 3 से। 3 दूना 6, 3 बचे 15, 50 25, 5 ठीक। ये काटना समझ गए सभी लोग। अब देखिए यही चीज मासा लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मासा बराबर जो दिया गया है जिसमें वही स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ लिखा गया है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। कामा लगा दिए, कामा लगा दिए। फिर दूसरे वाले स्टेप का लिखिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 5 गुणे 5। अब इसमें से देखेंगे दोनों में जो मैथ मिल रहा है। अब इसमें देखिए 3 कितनी बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है। इसमें देखिए 2 बार दिया गया, 3 दिया गया है, और यहाँ भी दिया गया। अब देखिए 2 तो इसमें नहीं दिया गया लेकिन इसमें दिया गया, इसको छोड़ दो, ठीक। 5 देखिए इसमें कितनी बार दिया गया, 2 बार दिया गया। 5 कितनी बार दिया गया, 2 बार। इसमें देखिए 5 कितनी बार दिया गया, 2 बार दिया गया। अब 2 देखिए कॉमन नहीं है, बाकी 5 इसमें है 2 बार दिया गया, इसमें भी है। 3 इसमें 2 बार है, इसमें भी है। तो इसमें देखिए बराबर लिख लेंगे, 3 2 बार लिख लेंगे। लिख लिए, क्योंकि ये है तो ये कहीं चीज लिखी जाएगी। अब 5 2 बार लिख लेंगे, लिख लिए। अब इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा करेंगे। 3 को 9 50 25। अब फिर इसका गुणा कर लीजिए, 9 बचे 45 के 5 है, 9 दून 18, 18 4 22। तो हमारा मासा कितना आ गया, 225 आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक। समझ में आया? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए सभी को हम फिर काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, यहाँ पे काट लीजिए। 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 क्या है, अभाज्य संख्या। तो 13 से 1 काटेंगे, एक ही बार कटेगा। 45 को काटिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से नहीं कटेगा, विषम है तो 3 से काटिए। 3 1 का 3 हो गया। 13 क्या है, अभाज्य है, 13 से काटिए, कट गया। 273 को काटिए, 273 क्या है, अभाज्य संख्या, विषम है तो क्या करेंगे, 3 से पहले काटिए। 3 9 27, 3 1 का हो गया। फिर देखिए काट करके
अब इसको काटिए, 3 से कटेगा नहीं, 7 से काटिए, 7 एकन 7, 2 बचा, 7 एकन 7, 2 बचा, 21 हो गया, 7 त्रिक 21 कट गया। फिर देखिए 13 भाज्य संख्या, 13 से सीधे काट लीजिए, काट लिए, सभी को काट लिए, बस इसी तरह लिखेंगे जिस तरह बताए हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, मासा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए 13 में कितनी बार काटे, एक ही बार तो कटा है, तो 13 कामा यहाँ कितनी बार कटा है, दूसरे में 3 गुणे 13 कामा लगा दिए। फिर इसमें क्या कटे, 3 गुणे और 7 गुणे और 13। अब इस तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 13 है सभी में, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। तो जो इसमें कॉमन होगा, मासा में क्या होता है, जो सभी में हो, तीनों में हो, या 4 दिए गए तो चारों में है, 2 में हो, तो वही माना जाएगा उत्तर है। तो एक ये 13 है, एक ये है, सभी देखो तीनों में है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 13 उत्तर हो जाएगा। यही हमारा मासा हो जाएगा 13। ठीक, समझ में आया? आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मासा, इसमें भी मासा ज्ञात करेंगे। क्या है, एक गुणनखंड विधि द्वारा है, गुणनखंड विधि द्वारा इसी तरह ज्ञात करते हैं। देखिए 120 को काटेंगे, पहले किसको काटेंगे, 120 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से 2 अभाज्य संख्या से काटेंगे। देखिए पहली छोटी अगली मिलाए तो क्या हो गया, 12 हो गया, 2 छः 12, 0 बढ़ा दिए। फिर देखिए 2 से काटे, 2 तियां 6, बढ़ गया 0, 2। अब यहाँ 3 एकन, भाई 2 से काटेंगे, काटे तो 1 बचा, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, तो अगली विषम संख्या पे जाए, अरे अभाज्य संख्या पे 3 है, 3 बचे 15, 5 भी अभाज्य है, तो 5 1 काट दिए 5 से। ठीक, कट गई 120। आसान है काटने में। अब देखिए 144 को काटेंगे, 144 को, 44 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या से काटिए। पहली अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 सते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 तियां 6, 2 छः 12। फिर 2 से काटिए, 2 एकन 2 अठे हैं, फिर 2 नवा 18, 3 काटो 9, 3 एकन 3, कट गया। फिर 204 को काटिए, 204 क्या है, सम संख्या है, 2 से काटिए, 2 एकन 0 बढ़ा लिए 2, तो 2 दूना लगा। फिर 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 एकन कट गया। अब क्या है, विषम संख्या 3 से देखिए काट करके, हो सकता कट जाए, देखो काट करके, 3 एकन 3, 2 है, 3 सती 21। 17 क्या है, 17 संख्या क्या है, 17 अभाज्य है, तो 17 कभी से नहीं कटेगी, तो 17 स्वयं से कटेगी, कटेगी स्वयं से, या 1 से कटेगी, तो स्वयं से काट दो, सीधे काट दिए 17 हो गया। आप सभी को देखिए लिख लीजिए यहाँ पे, पहले 120 वाले लिखेंगे, कितनी बार 2 आया, 3 बार, 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 बार लिखे। 3 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार, कामा लगा दिएगा ना। फिर दूसरा 144 वाला लिखेंगे, 4 कितनी बार आया, अरे 2 4 बार आया, लिख ले आराम से 4 बार। फिर अब 3 कितनी बार आया, 2 बार, यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे कामा लगा देंगे, लगा दिए। फिर अगला लिखेंगे 120, 204 में 2 बार आया, 3 1 बार आया, 17 1 बार आया। अब इसमें तीनों में देखेंगे कि
कितनी कितनी बार, या तो घात लिख लेंगे हम, ना लिखेगा तो ये कम। चलो घात लिख लेते हैं अब की बार। इसमें देखिए दो दो कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 बार लिख सकते हैं। फिर गुणे में लिखेंगे, 3 देखिए कितनी बार आए, 1 बार, एक ही बार लिख लें। 5 1 बार, कामा लगा दी। देखिए 2 कितनी बार आया, 4 बार, तो घात लिखेंगे 4। और गुणे में 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, कामा लगा दीजिए। फिर 2 बार आया, 3 1 बार आया, और 17 1 बार आया। अब घात लिख लिए। अब थोड़ा और आसान हो गया इसमें, जैसे घात हम पिछले वाले में नहीं बताए, लेकिन इसमें घात में देख लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब पहले वाले में देखिए, सबसे 2 की घात कितनी है, 3 है, और 2 की घात 4 है, और 2 की घात 2 है। ये समझ में आवा कैसे आ गया, क्योंकि 2 बार दिया गया तो 2 घात लग गई। ठीक, अब देखिए मासा में क्या होता है, जब 2 है, 2 की घात में जितनी छोटी घात होगी, सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 वाला हम लिखेंगे। 2 की घात 2 वाला लिख लिए। अब देखिए 3 वाले में देखिए सबसे छोटी घात क्या है, देखिए 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, तीनों में है, तीनों में तो है 3 देखिए तीनों में है तीनों में। तो ये छोटी वाला चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, बड़ी घात वाला नहीं लिखेंगे, गुणे में 3 लिख लिए। अब देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो बस जो सभी में है वही लिखेंगे। अब इसको देखिए हल कर लीजिए। घात 2 है, 2 बार लिख लीजिए, गुणे में लिख लिए, और 3 लिख लिए। 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, और 3 4 दिया 12 हमारा उत्तर आ गया। फिर अब घात में करने पे जो बड़ी घात होगी, जब बड़ी घात होगी तो बड़ी हम लिखेंगे लासा में, और लेकिन मासा में सबसे जो छोटी घात है, जैसे 2 की घात जैसे 3 है 4 है, देखिए 2 की घात 2 वाला लिखे, छोटी घात है 2 की घात, तो वो यहाँ पे लिख लिए, लिखे। और देखिए इसमें 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, तो 1 बार लिखेंगे। जितने वाले स्टेप होंगे, 5 भी स्टेप हो सकते हैं, तो सबसे छोटी घात वाला 3 लिख लिए। 5 देखिए किसी में कॉमन नहीं है, एक में है खाली, 17 एक में है तो अन्य में नहीं है, तो वही जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। ठीक, समझ में आ गया। नाम है हाईएस्ट, इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन काम इसका क्या हो रहा है, लोएस्ट हो रहा है। जो इसकी घात क्या है, कम वाली हो वो लिखी जाती है। समझ गए, चलो आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी को काटेंगे, फिर काटना पड़ेगा। तो 101 को पहले काटें, 101 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो या एक अभाज्य जो संख्या होती है स्वयं से कटती है, 1 से कटती है, तो 101 स्वयं से काटेंगे, स्वयं से काटेंगे, तो स्वयं से काटे तो 1 बार आ गया, चाहे 1 से काटो तब भी वही आएगा, तो ये कट गई। अब देखिए 9 इसको काटेंगे, देखिए चलो काट गए। इसमें क्या सबसे विषम संख्या है, तो 3 से काटिए पहले, 3 तरफ को 9 0, 3 तरफ को 9, फिर काटिए 3 से, 3 1 3, 3 1 3। अब 101 फिर अभाज्य संख्या है तो स्वयं से कटेगी, तो 101 से काटिए, काट दिए, ये कट गया। अब देखिए 1100 1111, ठीक, इसको काटिए, तो क्या है, हम विषम संख्या 3 से कटेगी नहीं भाई,
विषम संख्या है तो 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से कटेगी। 11 से काटिए। 11 एकन 11, 11 एकन एक बार काटे। अब फिर एक संख्या एक मिलाए, देखिए एक ही संख्या मिलाएंगे, एक संख्या मिलाए तो छोटी है तो अगली संख्या मिलाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया 0। फिर तो 11 एकन 11, फिर 101 से काट दिए। क्या है विषम, क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ये कट गया, ये कटने वाला काम हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे मासा, मासा बराबर, अब देखिए पहले में क्या था, 101 कटा है, 101 कटा है, 101 कामा, फिर इसमें क्या कटा, 3 गुणे 101, फिर कामा लगा दे। 11 से काटे हैं, फिर 101 से काटे हैं, काटे हैं, समझ में आया। अब इसमें देखिए कौन सा कॉमन है, तो इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है, 101 और 101 है कॉमन। अब इसमें देखिए डबल है नहीं तो घात में करने का कोई मतलब नहीं है, अगर डबल है नहीं तो घात कैसे कर देंगे, तो इसमें का उत्तर क्या हो जाएगा, 101। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 101, हमारा 101 उत्तर आ गया। ठीक, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भी काट लीजिए। देखिए 625 को पहले काटेंगे। देखिए लास्ट में जब 5 दिया होगा तो 5 से अनिवार्य रूप से कटेगी संख्या, लेकिन 3 से देखते हैं काट करके, क्योंकि 3 में 5 आ जाता है। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, फिर 2 है 2, फिर 25 नहीं कटेगा, तो अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5, यही तो है। तो 5 से काटिए, 5 एकन 5, एक बचा, हो गया 12, हो गया। कितनी बार बाढ़ आ जाएगा 5 का, 2 बार 5 का, 5 दूना 10, फिर 2 बचा तो इधर गया तो 25 हो गया, 25। अब जब तक 5 से कटता रहे तब तक काटते रहेंगे। देखिए 1 है, 2 मिला दिए, 12 हो गया, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 55, अरे 5 दूना 10 गया, 2 बचा वहाँ, हो गया 25, 25, फिर 25 और 5 एकन 5 कट गया, इसका काम हो गया। अब कटेंगे 3125 को, 3125 को। अब फिर देखेंगे 3 से काट करके, 3 एकन, फिर 1 आ गया तो 12 हो गया, 12 3 चौक, 12 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, लास्ट में पूरा कट गया, 5 कटेगा नहीं। तो अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5 है, 5 से काटिए। देखिए 3 है तो अगली मिलाएंगे तो कितना हो गया, 31 हो गया, कितनी बार जाएगा, 5, 5 छक्का 30 हो गया, 1 बचा, हो गया 12, 5 दूना 10, फिर 5 हो गया, 25। देखिए 625 आ गया, 625 आ गया। अब जितनी भी इतनी बार काटे हैं बस यही कटेगा। फिर 5 से काटिए, 5 एकन 5 दूना 25, फिर 5 दूना 25, 5 एकन 25, 5 एकन कट गया। अब 15,625 को काटेंगे, यहाँ पे लिख लें 15,625 को काटेंगे। फिर 3 से देखेंगे, 3 बचे 15, 3 दूना 6 कट गया, लेकिन 25 नहीं कटेगा, तो क्या 5 आएगा। देखो 5 तिया 15, फिर 5 एकन 5, फिर हो गया 12, 5 दूना 10, 25। देखिए 3125 आ गया, 3125 आ गया, यही क्रिया यहाँ तक होगी। फिर 5 यही से कटेगा, इसका मतलब ये मिल गया, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 25, 5 एकन 5 दूना 25, 5 दूना 25, 5 एकन 5, ठीक कट गया। अब वही जो हम काटे हैं बस यहीं पे लिखेंगे, मासा बराबर
पहला देखिए ये काटे थे 625 वाला, कितनी बार 5 दिए गए? 4 बार। 5 बार 4 बार 5 लिख लेंगे। लिख लिए, कामा लगा दिए, लगा दिए कामा। अब इसमें देखिए कितनी बार है? 5। 5 बार कितनी बार है? 5 बार। 5 बार, तो 5 बार लिख लेंगे। लिख लिए, कामा लगा दिए, आगे जगह नहीं तो नीचे लिख लेंगे। इसमें देखिए कितनी बार है? 6 बार है। 6 बार, 6 बार लिख लेंगे। हो गया 6 बार? हो गया। अब इसकी घातें लिख लें, क्योंकि बराबर संख्या है ना, तो इसमें हम क्यों कंफ्यूज करें। देखिए कितनी हो जाएगी? 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4। 5 की घात 4 पूरे। इसमें 5 की घात 5, इसमें 5 की घात 6। और इसमें बताए थे मासा बराबर क्या होता है? जो सबसे छोटी घात होती है। सबसे छोटी घात इसमें कौन सी है? 5 की घात 4 वाली है। तो यही हमारा उत्तर होगा। उत्तर होगा। तो इसका देखिए 5 की घात बराबर 4 कितना बराबर आया? ये आया, तो 625 होगा। लेकिन लिख लो, फिर गुणा कर लो। 5 बार लिख लो। लिख लिए, अब इसको गुणा कर लेंगे। 50 25 50 इका गुणा कर लो, इका कर लो 25। अब 25 फिर गुणा करो। 25 पंचे 125 के 5, 25 गुना 50, 50 12 62, 50 12 62, 625 आएगा। 625 50 12 कितना हो? 62। ठीक, उत्तर 625 आ गया। ठीक, समझ में आया सभी की? चलो, धन्यवाद।